क्या आप जानते हैं, वह भीड़ जिसने कुछ दिन पहले होशाना कहकर यीशु का स्वागत किया था, वही अब उसे क्रूस पर चढ़ाओ क्यों चिल्ला रही थी? आखिर क्यों यहूदा ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने गुरु को क्यों धोखा दिया? जिस यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मरे हुओं को जीवित किया, उसी को क्यों कांटों का मुकुट पहनाया गया? वह जो दूसरों के पापों को क्षमा करता था, उसे स्वयं क्यों अपराधी की तरह क्रूस पर चढ़ाया गया? जब उसकी एक पुकार पर स्वर्गदूत उसे बचाने आ सकते थे, तो फिर भी उसने अपने कष्टों को चुपचाप क्यों सहा? और सबसे रहस्यमय बात, तीसरे दिन कब्र क्यों खाली थी? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने न केवल इतिहास को बदला, बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य को नई दिशा दी। यह कहानी है एक निर्दोष बलिदान, एक अद्भुत प्रेम और एक ऐसे न्याय की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, यीशु की महिमा अनंत है, ताकि यह संदेश दूर दूर तक गूंजे। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर जहां दर्द, बलिदान और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। यरूशलेम के चारों ओर हलचल थी, फसह का पर्व नजदीक था और हजारों लोग इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए शहर में आ चुके थे। यहूदियों के लिए यह पर्व मिस्र की गुलामी से मुक्ति की याद दिलाने वाला था। यीशु और उनके शिष्य भी पास्का का पर्व मनाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन इस बार का पर्व विशेष था क्योंकि यह मसीह के जीवन का अंतिम भोज बनने वाला था। यीशु ने अपने दो प्रिय शिष्यों पतरस और यूहन्ना को बुलाया और कहा, शहर में जाओ, वहां एक व्यक्ति मिलेगा जो पानी का घड़ा लिए होगा। उसके पीछे पीछे जाओ और जिस घर में वह जाए उसके स्वामी से कहना, गुरु पूछ रहे हैं कि मेरे शिष्यों के साथ पास का भोजन करने के लिए स्थान कहां है। शिष्यों ने वैसा ही किया और जैसे ही वे शहर में पहुंचे, उन्हें वह आदमी मिला। वे उसके पीछे गए और घर के स्वामी से पूछने पर उन्होंने उन्हें एक बड़ी ऊपरी कक्ष में ले जाकर दिखाया जो अच्छे से तैयार किया गया था। वहां पास का भोज की सभी तैयारियां की गईं। शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि यह भोज इतना महत्वपूर्ण क्यों था, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका उत्तर मिलने वाला था। रात का समय हो गया था। यीशु और उनके 12 शिष्य उस ऊपरी कक्ष में एकत्रित हुए। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी कमरे को एक पवित्र आभा प्रदान कर रही थी। भोजन के दौरान जब सब शांत थे, यीशु ने अचानक कहा, सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। यह सुनकर शिष्य चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर संदेह और चिंता थी। वे सोच रहे थे कि आखिर गुरु किसकी बात कर रहे हैं। पतरस ने यूहन्ना को इशारा किया कि वह यीशु से पूछे कि वह कौन है। यूहन्ना ने धीरे से यीशु से पूछा, प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, वही जिसे मैं यह रोटी डुबो कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा लिया, उसे कटोरे में डुबोया और यहूदा इस्करियोती को दे दिया। उसी क्षण यहूदा के हृदय में शैतान प्रवेश कर गया। यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करने जा रहा है शीघ्र कर। यहूदा चुपचाप उठा और अंधेरे में बाहर चला गया। यह रात उसके विश्वासघात की रात थी। जैसे ही यहूदा बाहर गया, यीशु ने अपने शेष शिष्यों की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने एक रोटी उठाई, उसे तोड़ा और शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। इसे मेरी स्मृति में ग्रहण किया करो। इसके बाद उन्होंने कटोरा उठाया और कहा, यह नया वाचा मेरे लहू में है जो बहाया जा रहा है तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। जब भी इसे पियो, मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। शिष्य अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि यीशु क्या कह रहे थे, पर यह वही क्षण था जब उन्होंने अंतिम बार भोजन किया और एक नई वाचा स्थापित हुई। भोजन के बाद जब वे अभी भी बैठे थे, यीशु ने एक और चौंकाने वाली बात कही, आज रात तुम सब मुझसे ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं गडेरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। शिष्य यह सुनकर चिंतित हो गए। पतरस ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, यदि सब भी आपको छोड़ दें तो भी मैं नहीं। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे अस्वीकार करेगा।
पतरस ने जोर देकर कहा, अगर मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। अन्य शिष्यों ने भी यही दोहराया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि परीक्षा की घड़ी बहुत निकट थी। भोजन के बाद यीशु अपने शिष्यों को लेकर जैतून पहाड़ी पर गए। वहां उन्होंने गेतसेमनी बाग में प्रवेश किया। यह स्थान प्रार्थना करने के लिए शांति प्रदान करता था। यीशु ने अपने 3 निकटतम शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और कहा, मेरा मन अत्यंत दुखी है, यहां रुको और जागते रहो। फिर वह कुछ दूर चले गए और घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उनका मन अत्यधिक व्याकुल था। उनके पसीने की बूंदें रक्त के समान धरती पर गिर रही थी। वह अपने शिष्यों के पास लौटे तो देखा कि वे सो रहे थे। उन्होंने पतरस से कहा, क्या तुम 1 घंटे भी जागते न रह सके? जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 3 बार उन्होंने प्रार्थना की और जब तीसरी बार लौटे तो उन्होंने कहा, उठो, चलो, देखो, विश्वासघाती आ गया है। रात का अंधकार छा चुका था। गेतसेमनी की पहाड़ियों के बीच स्थित बाग में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वहां का वातावरण गहरा और गंभीर था। तभी मशालों की रोशनी और भारी पदचापों की आवाज से वातावरण भंग हुआ। महायाजकों और फरीसियों के भेजे हुए सैनिकों का एक दल तलवारें और लाठियां लिए वहां आ पहुंचा। सबसे आगे यहूदा इस्करियोती था, जो यीशु के स्थान को दिखाने आया था। यहूदा पहले ही सैनिकों को संकेत दे चुका था, जिसे मैं चूम लूंगा वही है, उसे पकड़ लेना। वह यीशु के पास गया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, प्रणाम, और उसने यीशु को चूमा। यीशु ने उसकी आंखों में देखा और गहरी शांति से कहा, हे मित्र, तू जो करने आया है कर। तभी सैनिकों ने आगे बढ़कर यीशु को पकड़ लिया। पतरस, जो यह देखकर क्रोधित हो गया था, तुरंत अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास मलखुस का कान काट दिया। यीशु ने तुरंत पतरस को रोका और कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही मारे जाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से 12 स्वर्गदूतों की सेना बुला सकता हूं? लेकिन फिर शास्त्र कैसे पूरे होंगे? फिर उन्होंने मलखुस के कटे कान को छूकर उसे ठीक कर दिया। सैनिकों ने यीशु को जंजीरों में जकड़ लिया और वहां से ले गए। शिष्य घबराकर भाग गए क्योंकि भय ने उन्हें जकड़ लिया था। यीशु को महायाजक कैफा के घर लाया गया। वहां महासभा, सन्हेद्रिन के सदस्य रात के समय एकत्रित हुए थे। महायाजकों और फरीसियों ने कई झूठे गवाह बुलाए, लेकिन उनकी गवाही आपस में मेल नहीं खा रही थी। अंत में महायाजक ने सीधा प्रश्न किया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हां, और तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यह सुनकर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और चिल्लाया, इसने परमेश्वर की निंदा की है, इसे मृत्यु योग्य समझा जाए। सभा ने निर्णय लिया कि यीशु को पिलातुस के पास ले जाया जाए, क्योंकि केवल रोमी राज्यपाल ही मृत्यु की सजा सुना सकता था। जब यीशु पर मुकदमा चल रहा था, पतरस आंगन में एक अलाव के पास खड़ा था। तभी एक नौकरानी ने उसे पहचान लिया और कहा, तू भी यीशु के चेलों में से है। पतरस घबरा गया और तुरंत बोला, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फिर कुछ देर बाद एक और व्यक्ति ने उससे कहा, तू भी तो गलीली है, तेरा लहजा तुझे प्रकट कर रहा है। पतरस ने और अधिक जोर देकर कहा, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए और बोले, निश्चय ही तू भी उसके साथ था। अब पतरस को गुस्सा आ गया। उसने शपथ खाकर कहा, मैं उसे नहीं जानता। तभी सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने दूर से पतरस की ओर देखा। पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। पतरस का दिल टूट गया। वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह होते ही महायाजकों ने यीशु को रोमी राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के पास ले जाया। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू स्वयं कह रहा है। पिलातुस को कोई दोष नहीं मिला, लेकिन महायाजकों और भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन भीड़ और जोर से चिल्लाने लगी। अंततः उसने अपने हाथ धोकर कहा, इस निर्दोष व्यक्ति के लहू से मैं निर्दोष हूं
और उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। सैनिकों ने यीशु को पकड़कर महल के भीतर ले गए। उन्होंने उन्हें लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट बनाकर उनके सिर पर रख दिया। वे उनके सामने घुटने टेककर मजाक उड़ाते हुए बोले, यहूदियों के राजा को नमस्कार। फिर उन्होंने उनके मुंह पर थूका और छड़ी से उनके सिर पर मारने लगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए गुलगुता, खोपड़ी का स्थान, ले जाया गया। उन्होंने अपने क्रूस को स्वयं उठाया, लेकिन अत्यधिक पीड़ा और थकान के कारण वे गिर गए। रोमी सैनिकों ने साइरिनी शमौन को बुलाया और उसे क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया। खोपड़ी का स्थान पहुंचने पर रोमी सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी शुरू की। यहूदियों और रोमी अधिकारियों की भीड़ वहां इकट्ठी थी। कुछ लोग मसीह का उपहास कर रहे थे तो कुछ रो रहे थे। यीशु को लकड़ी के भारी क्रूस पर लिटाया गया। 2 रोमी सैनिकों ने उनके दोनों हाथों को पकड़कर तान दिया। तीसरा सैनिक उनके दाएं हाथ पर एक बड़ी लोहे की कील रखकर हथौड़े से जोर से ठोंकने लगा। कील उनकी हथेली को भेदती हुई लकड़ी में गड़ गई। यीशु की चीख हवा में गूंज उठी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। इसके बाद उनके बाएं हाथ में भी कील ठोंकी गई। फिर उनके दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखा गया और एक लंबी कील उनके पैरों के बीच से ठोंक दी गई। हर वार के साथ उनकी कराह निकलती, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। फिर सैनिकों ने क्रूस को ऊपर उठाया और जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही क्रूस सीधा हुआ, यीशु के शरीर का सारा भार उन कीलों पर आ गया, जिससे असहनीय पीड़ा हुई। उनका रक्त बहकर क्रूस से टपकने लगा। उसी समय 2 डाकुओं को भी उनके दाएं और बाएं क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु उनके बीच में थे, जैसे कोई अपराधी हो। भीड़ में खड़े यहूदी महायाजक और फरीसी हंसने लगे और व्यंग्य करने लगे, अरे, तू तो मंदिर को गिराकर 3 दिन में बनाने वाला था, अब अपने आप को बचा ले। कुछ सैनिकों ने भी उनका मजाक उड़ाया और उन्हें सिरका पीने के लिए दिया। एक डाकू, जो उनके पास क्रूस पर टंगा था, क्रोधित होकर चिल्लाया, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा ले। लेकिन दूसरे डाकू ने उसे डांटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने अपराधों की सजा पा रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति निर्दोष है। फिर उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने अपने करुणामय स्वर में उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु की मां और यूहन्ना के प्रति प्रेम क्रूस के पास यीशु की मां मरियम खड़ी थी। उनके साथ यूहन्ना, मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य महिलाएं भी थीं। यीशु ने अपनी मां को देखा और फिर यूहन्ना की ओर देखकर कहा, यह तेरा पुत्र है। फिर यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। उस दिन से यूहन्ना ने यीशु की माता को अपने घर में रख लिया। क्रूस पर 6 घंटे बीत चुके थे। यीशु की श्वास भारी हो चुकी थी। उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपने घावों का दर्द सह सकें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह कहते ही अंधकार छा गया। दोपहर के तीसरे पहर तक सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया। पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई, जैसे स्वयं सृष्टि भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। लोग डरने लगे। महायाजक और फरीसी भी घबरा गए। तभी यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। एक सैनिक ने एक स्पंज को सिरके में डुबोकर एक सरकंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में कहा, पूरा हुआ। और अंत में उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनका सिर झुक गया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्रकृति की प्रतिक्रिया उसी क्षण यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था, और इसका फटना यह संकेत देता था कि अब मनुष्य सीधे परमेश्वर के पास आ सकते हैं। धरती कांप उठी, चट्टानें टूट गईं और कब्रें खुल गईं। कई मृत संत जीवित हो उठे और यरूशलेम में देखे गए। एक रोमी सूबेदार जो क्रूस के पास खड़ा था, यह सब देखकर कांप उठा। उसने कहा, निश्चित रूप से यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, यीशु ने अपनी पीड़ा सहकर यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम त्याग की मांग करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि वे उद्धार प्राप्त कर सकें। जब यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी क्षमा संभव है। पतरस ने अपने जीवन में सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया और 3 बार यीशु का इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह पश्चाताप कर वापस लौटा और एक महान प्रेरित बना। यह हमें सिखाता है कि हमारी गलतियां अंत नहीं है। पश्चाताप और सुधार की राह हमेशा खुली है। जीवन में जब हमें कठिनाइयां मिले, तब हमें भी ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान, क्षमा और विजय की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान दूसरों की भलाई के लिए होता है और ईश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, यीशु जीवित है, ताकि यह संदेश दूर दूर तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और सत्य से भरपूर कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।